बड़ी खबर आपको बता दें, थोड़ी ही देर में बीजेपी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। इस बैठक में राजस्थान के नामों पर चर्चा करने के लिए वसुंधरा राजे को भी बुलाया गया। वैसे 20 साल बाद राजस्थान में ऐसा हो सकता है कि अशोक गहलोत के सामने वसुंधरा का फेस ना हो, कोई और चेहरा हो या कोई चेहरा ही ना हो। बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर बड़ा असमंजस्य है। उनको सीएम कैंडिडेट बनाए तो दिक्कत, ना बनाए तो भी दिक्कत। साल 2018 में चुनाव हारने के बाद दिल्ली से लेकर जयपुर तक बहुत कोशिश हुई, लेकिन कोई भी महारानी को रिप्लेस नहीं कर पाया। वहीं इस चुनाव में भी वही सिचुएशन बन गई है। वसुंधरा के पैरेलल कभी गजेंद्र शेखावत का नाम चला करता था तो कभी दिया कुमारी का नाम, लेकिन हाई कमान जो है वो अपने कन्विंस नहीं हो पा रहा है किसी के भी नाम को लेकर। तो अब देखना होगा ये जो बैठक है उसमें क्या होता है। बीजेपी में वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर बड़ा असमंजस बना हुआ है, लगातार बना हुआ है कि आखिर किस नाम पर फाइनल करेगी बीजेपी। कोई नाम होगा सामने या फिर बिना किसी नाम के ही ये चुनाव लड़ा जाएगा, यानी प्रधानमंत्री के नाम पर यह चुनाव लड़ा जाएगा। बिल्कुल। और देखिए, अभी तक किसी भी नाम पर फाइनल मुहर नहीं लग पाई है, लेकिन पिछले काफी समय से साइड बाय साइड वसुंधरा राजे को जहां साइडलाइन किया गया तो दिया कुमारी को अब फ्रंट फुट पर लाया गया। उनके कई करीबी नेताओं की पार्टी में घर वापसी की खबरें भी सामने आई। उनको हर बड़ी मीटिंग में बुलाया जा रहा है, पूरी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया जा रहा। इतना तय है कि वसुंधरा को लेकर बीजेपी बहुत जल्द कोई फैसला लेना उन्हें पड़ेगा। क्या फैसला हो सकता है, अंदर से क्या रिपोर्ट आ रही है, जरा वो आपको बता दें। वसुंधरा राजे की ये दो तस्वीर हैं, दोनों के ही अलग अलग मायने हैं। 25 सितंबर को जयपुर में पीएम मोदी की रैली के बाद वसुंधरा राजे को दरकिनार किए जाने के कयास लग रहे थे, लेकिन 5 दिनों में ही राजस्थान की सियासी तस्वीर बदल गई। जेपी नड्डा और अमित शाह ने वसुंधरा राजे के साथ बैठक की। तय हुआ कि बीजेपी राजस्थान में किसी चेहरे को प्रोजेक्ट नहीं करेगी। इसके बावजूद वसुंधरा राजे की बॉडी लैंग्वेज बदली हुई है। उनके करीबी माने जाने वाले देवी सिंह भाटी की 4 साल बाद पार्टी में वापसी हो गई। ये वही देवी सिंह भाटी है जिन्होंने पार्टी में वापसी से पहले वसुंधरा राजे को सीएम फेस बनाने की शर्त रखी थी। आपको बताएंगे कि 5 दिनों के भीतर ऐसा क्या हुआ कि सारे समीकरण बदल गए। पहले जानते हैं देवी सिंह भाटी की सियासी ताकत क्या है। देवी सिंह भाटी बीकानेर इलाके के दिग्गज नेता हैं। 1980 में वो कोलायत सीट से पहली बार विधायक बने। 2008 तक उन्होंने लगातार 7 चुनाव जीते। भाटी 3 बार राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। जाटों को आरक्षण देने के विरोध में देवी सिंह भाटी ने 2003 में अपनी अलग पार्टी बना ली। सामाजिक न्याय मंच के बैनर से चुनाव लड़कर भाटी तो जीते, लेकिन उनकी पार्टी के दूसरे नेता हार गए। 2013 के चुनाव में भाटी को मामूली अंतर से हार का सामना करना पड़ा। 2019 में अर्जुन राम मेघवाल को बीकानेर से टिकट मिलने के विरोध में उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। वसुंधरा राजे को सीएम कैंडिडेट बनाने की बात करने वाले देवी सिंह भाटी के भी सुर बदल गए हैं। हालांकि उनका कहना है कि वसुंधरा के स्टाइल और क्रेज का कोई मुकाबला नहीं है। वसुंधरा जी का एक काम करने का तरीका अलग है, तो सीधा इंटरेक्शन, जनता से मिलना, हाथ पकड़ना, चुनरी ओढ़नी उड़ाना, तो ये जो चलता है तो वो मासेस की लीडर बीजेपी में वो हैं। और इसलिए ये मैं मानता हूं कि उनको भी चाहिए। हालांकि मैं जो भी जिसके साथ रहा हूं तो खुल के रहा हूं। कल्याण सिंह जी काल भी थे, चंद्रशेखर जी थे, हमारे राजनाथ सिंह जी। तो इसलिए मेरा स्पष्ट है, जो जनता के बीच में रहेगा, काम करेगा, तो काम करने वाले के साथ में रहता हूँ। यानी आप ये भी कहते हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा क्या सिर्फ वसुंधरा राजे हैं? नहीं है, बिल्कुल। इसमें ये तो पार्टी को, आला कमान को तय करना है। पर निश्चित तौर पर मुझे अभी लगा, क्योंकि मैंने बीच में ये भी कहा था कि अगर वसुंधरा जी को आप लीडरशिप नहीं देते हैं तो मैं पार्टी में नहीं आऊँगा। पर अभी बातचीत से मुझे लगा ऐसा, और वसुंधरा जी को ये एहसास कराया गया कि आपका पूरा इसमें पार्टिसिपेशन रहेगा, चाहे टिकटों की बात है, चाहे अन्य कोई मुद्दे हैं, चाहे और जनता के बीच में जाना। तो अब मुझे लगा है कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और मेरा भी भाजपा में आना ठीक है। देवी सिंह भाटी के मुताबिक वसुंधरा राजे ने ही बीजेपी में उनकी दोबारा एंट्री कराई है। पार्टी भले ही वसुंधरा को चेहरा नहीं बना रही है, लेकिन उन्हें इग्नोर करने की बात भी पूरी तरह गलत है। ये मुझे लग रहा है कि अभी जो जिन जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उनमें ये शायद केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि कोई एक चेहरा नहीं होगा, क्योंकि एक चेहरा देने से उसको पहले वहीं से काटने लग जाते हैं। पार्टी के अंदर भी थोड़ा बहुत होता है अंतर विरोध। तो मुझे लगता है कि चेहरा तो वो नहीं बनाएंगे, लेकिन निश्चित तौर पर जो मैसेज में रहेगा वही तो आगे आएगा ना। लेकिन आपकी एंट्री होने के बाद ये माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे के करीबियों की एंट्री हो रही है, यानी वसुंधरा राजे को प्रमोट किया जा रहा है। आप मानते हैं क्या ऐसा?
निश्चित तौर पर जैसे मेरे बारे में, क्योंकि मेरा ज़्यादा थोड़ा कंट्रोवर्सी समझी जा रही थी, तो उसके लिए भी पार्टी ने मजबूती के लिए सहमति दी है। नहीं, ये तो पार्टी ने सोचा होगा, तो वो थोड़ा तरीका बदला है कि भाई अभी एक के नेतृत्व में कोई भी मुहिम नहीं चली जाए, और निश्चित तौर पर उनकी पार्टिसिपेशन तो रहेगी रहेगी। इतने दिन में फील्ड में वो रही है, किसका काम किया? पार्टी का ही तो मजबूत करने का, कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, तो रहेगा। ये नजरअंदाज तो करने का सवाल ही नहीं है भाई। इसलिए पार्टी मजबूती सामने आ रही है धीरे धीरे। और अब क्योंकि ये लगातार जो 5 साल तक प्रदेश में शासन रहा है कांग्रेस का, उसमें जो एक सत्ता बचाने के नाम पर लूट में जो छूट दी है, उसके कारण कांग्रेस बिल्कुल हाशिए पर आ गई और उसका लाभ मिलेगा। और जब ये चेहरे होंगे हमारे पार्टी के इतने वरिष्ठ जन, तो निश्चित तौर पर स्वीप करेगी पार्टी। वसुंधरा राजे की अपनी ही अलग पॉलिटिकल स्टाइल है। वो राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत और जसवंत सिंह जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मुकाबला करती रही और सियासत में बनी रही। 70 साल की उम्र में भी वो ऐसी नेता है जो अपने दम पर भीड़ बटोर सकती हैं। महिलाओं के साथ उनका सीधा कनेक्ट उनकी ताकत को और बढ़ा देता है। हालांकि वसुंधरा ने जब सियासत की शुरुआत की थी तो भैरों सिंह शेखावत राजस्थान और वो दिल्ली की राजनीति में एक्टिव थी। वसुंधरा राजे ने 1984 में भारतीय जनता युवा मोर्चा से राजनीतिक करियर का आगाज किया। 1985 में वो धौलपुर सीट से पहली बार विधायक बनी। वसुंधरा राजे 1989 में पहली बार झालावाड़ सीट से सांसद चुनी गई। 2003 तक वो लगातार 5 बार इस सीट से सांसद रही। 2003 तक उन्होंने अटल जी की सरकार में अलग अलग मंत्रालय संभाले। 2003 में वो राजस्थान की सियासत में वापस लौटी और झालरापाटन सीट से विधायक बनी। इस दौरान वो 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रही। पिछले 20 साल से वो राजस्थान की सियासत में ही एक्टिव हैं। ये वसुंधरा की ही ताकत है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में जब सभी बीजेपी को खारिज कर रहे थे, उस समय भी वसुंधरा ने पार्टी को 73 सीटें दिलाई थीं। वसुंधरा राजे की सियासत को समझना है तो झालरापाटन सीट के बारे में भी जानना होगा। झालरापाटन सीट पर करीब 2,73,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे अधिक 45,000 मुस्लिम हैं। इसके अलावा 17,000 राजपूत, 20,000 डांगी, एससी 35,000, एसटी 10,000, ब्राह्मण 28,000, गुर्जर 22,000 और 30,000 पाटीदार वोटर हैं। पिछले 35 सालों में बीजेपी सिर्फ एक बार यह सीट हारी है। वसुंधरा राजे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आती हैं। उनकी मां राजमाता विजया राजे जनसंघ और बीजेपी के टिकट पर कई बार सांसद चुनी गई। उनके भाई मदर ऑफ सिंधिया 9 बार लोकसभा सांसद रहे। उनकी छोटी बहन यशोधरा राजे मध्य प्रदेश की सियासत में एक्टिव हैं, जबकि उनके भतीजे ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी सरकार में मंत्री हैं। सवाल यही है कि जब वसुंधरा राजे मास लीडर हैं, महिलाओं के साथ सीधा कनेक्ट करती हैं और राजस्थान बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा है, तो पार्टी उनके नाम को आगे क्यों नहीं बढ़ाती? इसका जवाब है वसुंधरा के राजनीति करने का तरीका। वसुंधरा दिल्ली दरबार से सीधा टक्कर लेती हैं। 2018 के चुनाव में हार के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, लेकिन वसुंधरा धौलपुर पैलेस छोड़ने के लिए राजी नहीं हुई। वसुंधरा की ताकत ही उनकी मुसीबत बन गया है। बीजेपी राजस्थान में भी गुजरात और मध्य प्रदेश का फॉर्मूला लागू करना चाहती है। इन चुनावों में बीजेपी मौजूदा विधायकों के टिकट काटकर सांसदों को टिकट देना चाहती है, जिससे एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सके। लेकिन राजस्थान में वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। उनके वीटो की वजह से उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल नहीं हो पा रही है। कर्नाटक में बीजेपी की रणनीति फेल हो गई थी, लिहाजा बीजेपी चाहकर भी वसुंधरा राजे की अनदेखी करने का खतरा नहीं उठा सकती। यही वजह है कि राजस्थान से जुड़ी हर बैठक में वसुंधरा को तरजीह दी जा रही है। आज भी दिल्ली में जेपी नड्डा के घर बीजेपी की बैठक हुई। मीटिंग में अमित शाह पहुंचे तो वसुंधरा भी मौजूद रही। माना जा रहा है कि पार्टी जल्द ही राजस्थान के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी की बैठक में ए और डी कैटेगरी की सीटों के बारे में मंथन हुआ। कैटेगरी ए यानी वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं हारी, वहीं डी कैटेगरी जहां बीजेपी को कभी जीत नहीं मिली। माना जा रहा है कि आज की बैठक में 50 से 55 नामों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी जब जयपुर में रैली करने के लिए पहुंचे तो सबसे ज्यादा चर्चा दिया कुमारी ने बटोरी। पीएम मोदी के संबोधन के बाद वसुंधरा राजे ने नहीं बल्कि दिया कुमारी ने मंच से जनता को संबोधित किया। सियासी गलियारे में हलचल शुरू हो गई कि क्या बीजेपी दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। पहले जानिए कौन है दिया कुमारी और क्यों वो वसुंधरा की कार्ड के तौर पर देखी जा रही हैं। दिया कुमारी राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी की सांसद हैं।
2013 में सियासत में उतरने वाली दिया कुमारी 2013 में सवाई माधोपुर सीट से विधायक बनी, लेकिन 2018 में वसुंधरा राजे के विरोध की वजह से इन्हें टिकट नहीं मिला। राजस्थान में राजपूत वोटर चुनाव जीतने के लिए बड़ा फैक्टर है। राज्य में करीब 14% राजपूत मतदाता हैं और 60 सीटों पर इनका असर है। वसुंधरा राजे की तरह ही दिया कुमारी भी राजपूत है। आनंदपाल केस की वजह से 2018 में राजपूतों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया था, जिसकी वजह से बीजेपी मामूली अंतर से चुनाव हार गई थी। बीजेपी इस बार अपनी गलती को सुधारना चाहती है। दिया कुमारी भी राज परिवार से ही आती है। इसके अलावा वो बीजेपी आलाकमान के भी बेहद करीब है। मेवाड़ के राजसमंद से सांसद होना भी दिया कुमारी के फेवर में है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में माना जाता है कि जो मेवाड़ जीतता है वो ही सत्ता में आता है। दिया कुमारी की साफ सुथरी छवि और हिंदुत्व को धार देने वाली भाषा भी उनके पक्ष में जाती है। दिया कुमारी पर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं है। कानून व्यवस्था हो या भ्रष्टाचार, वो कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेती रहती हैं। चाहे हम कम्युनल टेंशन की बात करें, चाहे हम लूटपाट की बात करें, चोरी की बात करें, मर्डर की बात करें, दिन दहाड़े ये चीजें हो रही हैं राजस्थान में। बहुत दुख की बात है। इतना शांतिपूर्वक प्रदेश है और वॉल सिटी में तो इतने सारे टूरिस्ट भी आते हैं और ये सब चीजें देखकर हमारा जो इमेज है इंटरनेशनली वो भी बिगड़ता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्थानीय गवर्नमेंट की है कि इस चीज पे ध्यान दिया जाए। अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इमीडिएटली कार्रवाई होनी चाहिए। वो करते नहीं है, वो पॉलिटिसाइज करना चाह रहे हैं इन चीजों को। आप पूरा सफाया कांग्रेस की बात कर रही हैं, झाड़ू पकड़ी, तो क्या लग रहा है इस चुनाव में सफाया होगा कांग्रेस का? बिल्कुल होगा, निश्चित रूप से होगा। पूरे राजस्थान से होगा और उसके बाद 24 में पूरे भारत से होगा। वसुंधरा अपनी पॉलिटिकल स्टाइल की वजह से बीजेपी हाईकमान के करीब नहीं हो पाई। वो कई बार पार्टी की मीटिंग से गायब रहती हैं, पार्टी की यात्राओं से दूरी बना लेती हैं, यानी सीधा पार्टी को चैलेंज करती हैं। यही वजह है कि उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी उन्हें सीएम फेस बनाने को तैयार नहीं है। आगामी चुनाव में 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बेहतरीन प्रदर्शन कैसे करे, संगठन की ताकत और धार को किस तरह से बढ़ाया जा सकता है, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में किस स्ट्रेटजी के साथ में काम करे, सरकार के जो विभिन्न मुद्दे हैं विफलता के, चाहे भ्रष्टाचार का होगा, चाहे महिलाओं की सुरक्षा के प्रति उनकी उदासीनता का होगा, युवाओं को जिस तरह से घोर अंधकार के भविष्य में इस वर्तमान अशोक गहलोत सरकार ने धकेला होगा, उसको लेकर का होगा, लॉ एंड ऑर्डर के फेल्योर का होगा। उन सब विषयों को जोड़ते हुए हम किस तरह से आगे आने वाले चुनाव में इस वर्तमान की नकारा, निकम्मा और अराजक सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए किस रणनीति के साथ में काम करें, इन सब विषयों पे विस्तार से विचार विमर्श। मुझे लगता है कि ये तय करने का विशेषाधिकार या तो विधायकों के पास में होता है और या उसके बाद में पार्लियामेंट्री बोर्ड के पास होता है। कोई अगर व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत राय रख सकता है, लेकिन दल की राय ये नहीं हो सकती। ये लगभग साफ है कि राजस्थान में बीजेपी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। पार्टी का फेस पीएम मोदी ही होंगे। जो नेता अपने क्षेत्र में बड़ी कामयाबी हासिल करेगा, चुनाव के बाद उसे पार्टी इनाम दे सकती है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।